इनका जो दलाल है अंचलाधिकारी महेश कुमार का, वो एक साव जी का पालीगंज में वर्तमान में एक जमीन का दो गो रजिस्ट्री है। आज हम जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं, कल गेले वो करवा लेता है। लग रहा है सीओ जिस तरीके से अवैध कार्य कर रहा है लगातार, उसमें किसी नेता, मंत्री, विधायक का हाथ है? उप मुख्यमंत्री जी का हाथ है। उप मुख्यमंत्री का हाथ? मुख्यमंत्री जी का हाथ है, तब ना 36 दिन के अंदर उसके सिवा से ट्रांसफर करके पुनः पालीगंज ले आया जाता है। वही कह रहे हैं इस तरीके का? वही तब जायसवाल जी भी गए, जायसवाल जी के उनका पीए बताए, किसी उस डिप्टी सीएम ही से फोन आया है। दिलीप जायसवाल जी अभी एक चैनल के द्वारा अलोल जलूल बातें निकाली गई। दुनिया जानता है कि दिलीप जायसवाल ईमानदारी का नाम है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आप सुर बिहार देख रहे हैं। देखिए, कल हमने आपको एक खबर दिखाया था जिसमें राजद कार्यालय के बाहर पालीगंज से जो है कुछ लोग आए थे जो अपना विरोध कर रहे थे। मंगनीलाल मंडल से मिले थे। मंगनीलाल मंडल से मिलने के बाद उन्होंने जो कहा था वो हमने आपको सुनाया था। उन्होंने कहा था कि पालीगंज में एक सीओ है महेश कुमार, जिनको 36 दिनों के बाद जो है फिर उसी स्थान पर पदस्थापित कर दिया गया, जबकि उन पर कई आरोप लगे थे। आरोप लगने के बाद पालीगंज से उनको हटाया गया था, जिस पर जो है विजय चौधरी जो डिप्टी सीएम है और राजस्व मंत्री, भूमि विभाग के जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन पर भी आरोप लगाया था। कहा था कि दोनों की मिली भगत से जो है यह सीओ की फिर से पदस्थापना कराई गई है। लेकिन अब इसको लेकर के जो है दिलीप जायसवाल का बयान सामने आ गया है। उन्होंने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि हम लोगों का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो भूमि सर्वे का, वो भूमि सर्वे में कुछ कठिनाइयाँ आ रही थी पालीगंज में, जिसको लेकर के हमने उसे फिर से पालीगंज में स्थापित किया है। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त तक उनका कहना है कि 15 अगस्त तक जो है हम लोग पालीगंज में ये भूमि सर्वे का काम पूरा कर लेंगे। उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई भी जारी है। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको निलंबित भी किया जाएगा, और अगर दोषी नहीं पाए जाते हैं तो उनका फिर से पुनः ट्रांसफ़र किया जाएगा। यह जो सफाई अब दिलीप जायसवाल दे रहे हैं, कई तरीके के बयान चले थे, हमने आपको सुर बिहार पर भी दिखाया था। पहले क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, उनके बयान को सुनिए। अभी एक चैनल के द्वारा अलोल जलूल बातें निकाली गई। दुनिया जानता है कि दिलीप जायसवाल ईमानदारी का नाम है। लोग अपने माँ बाप पर आरोप लगा सकते हैं, तो दिलीप जायसवाल तो कुछ भी नहीं है। पालीगंज का सीओ जो है, आपको मैं वही बताना चाह रहा था कि 5 जिला जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय और शिवहर, ये हमारी प्राथमिकता है। हमने घोषणा किया है कि प्रथम प्राथमिकता में हम इसको जो है सर्वे पूरा कराएंगे। उसी में पालीगंज के सीओ का स्थानांतरण हो गया था, लेकिन पालीगंज में उनका बहुत सारा काम लंबित था और 15 अगस्त तक हमको जहानाबाद और अरवल का सर्वे पूरा कराना था। उसके चलते समस्या भी आया। उनको सर्वे पूरा कराने तक के लिए यहाँ लाया गया है, लेकिन उन पर कार्रवाई चालू है। उसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जनता को ये चीज, अब मैंने आपको बताया ना कि वो क्यों आए, क्योंकि हमें सर्वे का काम पूरा करा के फिर उनको वहां से हम हटाने जा रहे हैं। फिर उनको शिवहर भेजा जाएगा। शिवहर जाए, या हो सकता है कि कार्रवाई होगा तो निलंबित हो, बहुत सारा चीज हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। आपके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह की समस्याएं का निदान हो, लेकिन आपके निर्देश के बावजूद भी कई ऐसे सीओ हैं जो आपके आदेश का उल्लंघन करते हैं। आपने ये आने वाले 100 वर्षों तक भी इस तरह की समस्या आते रहेगी। मंत्री के आदेश का कोई अवहेलना नहीं करता है। जिस मामला का निष्पादन सिविल कोर्ट या माननीय न्यायालय में हो सकता है, उसको अगर मंत्री निर्देश भी देगा तो कोई भी मेरा पदाधिकारी को करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए आज भी करीब 20% ऐसे मामले आए जिनका मामला हाईकोर्ट या सिविल कोर्ट में लंबित है। उसके बाद भी वो बेचारे यहाँ पर आ गए गलती से, लेकिन उनको एहसास हुआ कि जब मामला हाईकोर्ट में लंबित है, उसको कोई राजस्व पदाधिकारी उसका निष्पादन नहीं कर सकता। अभी आपने दिलीप जायसवाल को सुना है। उन्होंने साफ तौर पर जो इस मामले में, सीओ वाले मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर जो है उन्होंने इनकार कर दिया है कि इसमें हम लोगों की कोई मिलीभगत नहीं है, बल्कि सरकार जो एक
कार्य चल रही है जिसका भूमि सर्वे, वो भूमि सर्वे को पूर्ण रूप से कराने के लिए हमने उनका पदस्थापना कराया और अब जो है जल्द से जल्द 15 अगस्त के पहले भूमि सर्वे कार्य कर लिया जाएगा और उसके बाद जो है उस सीओ पर कार्रवाई भी होगी अगर दोषी पाए जाते हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उनका पुनः दूसरे जगह ट्रांसफ़र भी कर दिया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें।